मसीहा थे इस क्षेत्र का। ऐसा विधायक कभी नहीं है देखी आज तक। ऐसा लग रहा है कि मानो जो है आसमान भी उनके निधन पर रो रहा है, शोक मना रहा है। गरीबों का मसीहा थे। हाँ, जो कहते थे वो करते थे। अरे विधायक जी कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते थे। से निकल चुके हैं लोग लेकर के उनको, उम्मीद है कि 5 बजे तक आ जाएंगे। अभी मैं बलिया के रसड़ा विधानसभा में हूं और बलिया के रसड़ा विधानसभा के जो लोकप्रिय विधायक उमाशंकर सिंह जी थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कल उनका निधन हो गया और उनके निधन की सूचना जैसे ही उनके क्षेत्र और बलिया ही नहीं अगल बगल के जिलों तक पहुंची तो लोगों में शोक की लहर एक दौड़ पड़ी। लोगों का कहना था कि वो गरीबों के मसीहा थे। मैं उनके पीछे आप देख सकते होंगे कि हमारे पीछे ये जो घर दिख रहा है आलीशान घर, इसी में वो तमाम यहाँ पर सुबह सुबह यहाँ पर लोगों का जमावड़ा हुआ करता था और यहीं पर लोगों की समस्याओं को वो सुनते थे और जो कुछ भी होता था वो निस्तारण करना होता था तो निस्तारण कर देते थे, नहीं तो उनकी आवाज़ों को ले जाकर वहाँ पर विधानसभा में उठाते थे। लेकिन अब जो है वो नहीं है और कल रात से ही बारिश इतनी ज़ोरदार हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो जो है आसमान भी उनके निधन पर रो रहा है, शोक मना रहा है। ये स्थिति है और यहाँ पर जैसे ही लोगों को पता चला कि जो लोकप्रिय विधायक विधानसभा रसड़ा के हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो लोगों का जो जनसैलाब उमड़ पड़ा है। बारिश इतनी जोरदार हो रही है फिर भी लोग यहाँ पर चले आ रहे हैं अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए। हालांकि लोगों को पता है कि अभी जो है उनका पैतृक जो उनका पार्थिव शरीर है वो लखनऊ से चला है, लेकिन फिर भी लोग चले आ रहे हैं कि अपने नेता का एक आखिरी दर्शन कर सके। यहाँ पर तमाम हमारे अगल बगल देखेंगे तो लोगों की भीड़ है, लोग बैठे हैं। शोकाकुल ये पूरा इलाका है, चारों तरफ आप देखेंगे तो लोग बैठे हैं। लोग उनके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो लगातार यहाँ पर आते रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आते रहे होंगे, उनकी आवाज़ को, उनकी बातों को वो सुनते रहे होंगे, निस्तारित करते रहे होंगे, तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब विधायक जी तो इस दुनिया में नहीं रहे, बस रह गई तो उनकी यादें, और उन्हीं की यादें ही हैं जो लोग अब शेयर करेंगे। उनकी बातों को लोग शेयर करेंगे और उनकी बातों को याद कर कर लोग दुखी होंगे। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आते रहे होंगे और इनसे मिलते भी रहे होंगे, बात करते रहे होंगे। हालांकि परिवार के लोग अभी नहीं हैं, उनके साथी हैं। उनका जब पार्थिव शरीर आएगा तो उनके साथी लोग आएंगे। दादाजी क्या नाम है आपका? कपिल देव राजौर। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं गाजीपुर से, आसावर से। गाजीपुर से चले आए यहाँ पे? हाँ। आप सोच सकते हैं कि ये दादाजी गाजीपुर से आए हैं। आप उनकी लोकप्रियता को ऐसे ही जान सकते हैं कि गाजीपुर हो, चाहे बलिया के अगल बगल आजमगढ़ जिला हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, तमाम जगहों से लोग आ रहे हैं। उनकी लोकप्रियता इतनी थी, आप समझ सकते हैं कि 2022 से लगातार वो विधायक बने रहे। 2012 से लगातार जो है वो विधायक बने रहे। तीसरी बार इस बार जो है वो विधायक थे, लेकिन अब जो है इस दुनिया में नहीं है। तो उनकी लोकप्रियता लोगों को खींच के आ रही है। आप गाजीपुर से आ गए जी। तो ये इनके अंतिम दर्शन के लिए आए कि और कुछ काम था उसके लिए? अंतिम दर्शन के लिए। अच्छा, कब पता चला आपको? हमको पता चला 9 बजे रात में। अच्छा, तो हम वहाँ से सुबह चले, भेजते बाजते यहाँ चले आए। अच्छा, ऐसा क्या था विधायक जी में कि आप जो है गाजीपुर से चले? वो गरीबों का मसीहा थे। हाँ। हाँ, जो कहते थे वो करते थे। इसमें क्या बताना है बड़े भाई से। आप कहाँ से आए? गाजीपुर से हैं। आप भी गाजीपुर से? जी। अच्छा, तो क्या था ऐसा विधायक जी में आप जो है गाजीपुर से उनके अंतिम दर्शन के लिए चले आए? विधायक जी एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही नेकदिल इंसान थे और लोगों के दुख और तकलीफ़ों में हमेशा एक्टिव रहते थे। वो नहीं रहते थे, उनके छोटे भाई मतलब लोगों के यहाँ जाते आते रहते थे। और विधायक जी बहुत ही अच्छे दिल के थे और ईमानदार व्यक्ति थे और ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है जो विधायक जी अभी इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन अपने आप पे भरोसा ही नहीं हो रहा। मैंने रात को जब देखा, यूट्यूब को खोला तो देखा तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ है, लेकिन सुबह तक पता चला कि नहीं ये बात हकीकत है। अच्छा, बहुत काफ़ी तकलीफ़ हो रहा है, दुख है और पूरा पूर्वांचल और पूरा प्रदेश इस बात से दुखी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बहुत शब्द कम है। देखिए लोग शोक में हैं। शोकाकुल पूरा जो इलाका है वो है, यहाँ पर लोग हैं, आए हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या कहाँ से आए हैं? खड़ा हो जाइए जरा। जी सर, मैं विधानसभा रसड़ा अच्छा, पूर्व सेक्टर अध्यक्ष। अच्छा, इस समय जो है कि बसपा के वरिष्ठ नेता हैं। अच्छा, और मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं सर। आज बहुत दुखित घटना है कि हमारे बीच रसड़ा विधानसभा के बीच हमारे विधायक जी नहीं रहे। यह गरीबों के मसीहा थे।
गरीबों के पिता तुल्य बुजुर्गों माताओं पिताओं के बेटा थे, नौजवान साथियों के भाई थे। हमारे विधायक जी कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते थे। विधायक जी हर दुख और सुख में संग साथ देने का काम करते थे। और विधायक जी का मैं क्या वर्णन करूं, मैं भगवान बुद्ध जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे सरजमी पर ऐसा ही विधायक देने का काम करे कि जो गरीब के दुख सुख में काम आवे। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, विधायक जी जो है कि रसना विधानसभा ही नहीं, पूरे जिले ही नहीं, पूरे प्रदेश के गरीब साथियों का शादी विवाह से लेकर के दवा इलाज कराने का काम विधायक जी निःशुल्क करने का काम करते थे। विधायक जी हम लोगों के भगवान थे। अच्छा, यहाँ पर जो है रसना विधानसभा ही नहीं, अगल बगल के विधानसभा और अगल बगल के जिलों से भी लोग आते थे यहाँ पे। जी, अच्छा। अगल बगल के जिलों से नहीं, गाजीपुर जिला से लेकर के, मऊ जिला से लेकर के, चंदौली बनारस से लेकर के यहाँ लोग आते थे। विधायक जी के यहाँ अपने फरियाद को सुनाने का काम करते थे। विधायक जी ने उनकी बातों को सुन करके इलाज कराने का काम करते थे। पैसा रुपया दे करके उनके माताओं पिताओं चाहे बहन बेटियों की शादी विवाह करने का भी काम करने का काम विधायक जी करते थे। तो मैं भगवान से नेक प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ऐसे विधायक इस सरजमी पर हमेशा देने का काम करें जो गरीबों के मसीहा बनने का काम करें। तो उमाशंकर सिंह जी विधायक थे। विधायक अब हम कह रहे हैं अपने ताहे दिल से कि हमारे विधायक जी हमारा ही नहीं पूरे गरीब समाज का उद्धार करने का काम करे। और विधानसभा में नहीं, प्रदेश में एकलौते विधायक थे। बहन कुमारी मायावती जी ने इनको टिकट दे करके चुनाव लड़ाने का काम किया। और विधायक जी बहुत से तमाम लोगों ने कहने का काम किया कि विधायक जी बसपा छोड़ करके भाजपा में चले जाएंगे, सपा में चले जाएंगे, लेकिन विधायक जी ने टस से मस नहीं हुआ। साथियों, अपना जिस समय 2012 में जब विधायक जी चुनाव लड़े थे, विधायक जी के कहने के अनुसार विपक्षी दल कहते थे कि विधायक जी इस बार चले जाएंगे। विधायक जी टस से मस नहीं हुए। विधायक जी अपना दम तोड़े, बसपा से दिशा शिक्षा लिए और बसपा में ही अपना दम तोड़ दिए। तो विधायक जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए बहुजन समाज पार्टी में मैं हर साथियों से आग्रह निवेदन करते हैं कि ऐसे विधायक बहुजन समाज पार्टी में आए और बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से वो विधायक बने। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। देख लीजिए, ये जैसा कि इनका कहना है और लोग भी कहते हैं कि वो इतने लोकप्रिय थे कि आप समझ सकते हैं कि लगातार तीसरी बार वो विधायक थे। तो उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप लोग लगा ही सकते हैं कि कितना वो लोकप्रिय थे, जिससे जनता उनको चाहती थी। और रसना विधानसभा से लगातार 2012 से लगातार वो जो है विधायक होते आ रहे हैं। ये उनका घर है और यहीं पर जो है वो अपना आते थे। जब यहाँ पर रहते थे तो यहाँ हर सुबह यहाँ पर भीड़ लगती थी, लोगों की समस्याओं को सुनना करते थे। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनके जो शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में तो उनका जो पार्थिव शरीर है वो नहीं आया है, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं उनका। क्या नाम पड़ेगा? थोड़ा सा खड़े हो जाइए। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम संजय राव है, मैं विधानसभा का प्रभारी हूँ। अच्छा, यही विधानसभा, इसी विधानसभा का रसना का ही। तो कब पता, आप लोगों को कुछ पता है कब आने वाला है उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर? 4-5 बज जाएगा। अच्छा, हाँ, वो लखनऊ से निकल चुके हैं लोग लेकर के उनको, और उम्मीद है कि 5 बजे तक आ जाएंगे। क्या कहेंगे? विधायक जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, आप लोग तो बड़े करीबी रहे होंगे उनके। करीबी तो रहे ही हम लोग, और कहा क्या जाए, कहने के लिए शब्द नहीं है। जो क्षति हुई है इस क्षेत्र की, इस प्रदेश की और मानवता की, उन्होंने कभी पक्ष विपक्ष नहीं देखा। जो भी उनके सामने आया अपनी फरियाद लेकर के, वो उसकी फरियाद सुनी गई और उसकी समस्याओं का निराकरण हुआ। वो चाहे पक्ष का रहा हो चाहे विपक्ष का रहा हो। अच्छा, पक्ष विपक्ष सभी लोग भी यहाँ आ गए, उनकी बात उन्होंने सुना और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। वो एक विशाल हृदय के व्यक्ति थे। उनके सामने पक्ष विपक्ष, समर्थक विरोधी कोई मायने नहीं रखता था। विरोधी की भी यदि समस्या है तो उस समस्या को
वो सुनते थे और जो जेन्युइन समस्या होती थी उसका निराकरण करते थे। उनके लिए कोई भी समस्या के आधार पर कोई पक्ष विपक्ष नहीं था। क्षेत्र की उन्होंने जितनी भी समस्याएं थी सबको सुना और अधिक से अधिक लोगों का सहयोग भी किया। आप लोगों ने सुना भी होगा 2 बार में उन्होंने 600 शादियां भी कराई गरीब बेटियों की। उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन किस समाज से है, कौन किस पार्टी का है, कौन किस जाति का है, किस धर्म का है। जो लोग भी पात्रता की श्रेणी में आए और उन सबकी जो है कि बच्चियों की शादी उन्होंने 2 बार में कराया, 600 बच्चियों की शादी। तो ये उनका एक रिकॉर्ड है और उस तरह का व्यक्ति शायद मिले भविष्य में, न मिले वो एक अलग बात है, लेकिन जो क्षति हुई है इस क्षेत्र की और जनता की उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। अच्छा, उनके बेटे भी हैं। अभी बहन जी वहाँ पर जो है भावुक थी, वहाँ पर श्रद्धांजलि दी तो लोगों ने पूछा, मीडिया ने पूछा तो उन्होंने शायद कहा भी कि हम जो है उनके बेटे को ये विरासत सौंप देंगे। ऐसा कुछ आपको लगता है कि उनका बेटा खरा उतरेगा? बहन जी ने जो कहा, बहन जी भावुक भी थी। मैं भी देख रहा था उस कार्यक्रम को जब बहन जी श्रद्धांजलि देने आई थी। तो बहन जी की सोच के ऊपर है और उनकी इच्छा पर निर्भर करता है और हम लोग भी चाहेंगे कि इस परिवार को यहाँ की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में आगे बढ़ाया जाए और ये फैसला बहन जी का होगा और इस परिवार का होगा कि राजनीति में विधायक जी के बाद चेहरा कौन बनेगा। तो जो भी यह परिवार या बहन जी जो निर्णय लेती हैं तो उस निर्णय को हम लोग फॉलो करेंगे और मुस्तैदी से, पूरी मजबूती से हम लोग साथ में खड़े रहेंगे। साथ में खड़े रहेंगे कह रहे हैं। और इधर मैं आपको दिखा दूं तो यही उनका जो पैतृक निवास है, यही घर है जहां पर वो जब रहते थे तो तमाम लोगों की समस्याओं को सुनते थे। लेकिन अब जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये कहा जाता है कि बहन कुमारी मायावती जी के बड़े करीबी थे और वो जैसे वहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए लखनऊ में जो पहुँची थी तो उनकी आंखें नम थी और तमाम सारी बातें वो बोल रही थी, भावुक थी। उनका जो बहन जी का राखी बांधते हुए उमाशंकर सिंह जो विधायक थे, उनका फोटो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये कहा जाता है कि बहन जी उनको अपने भाई के रूप में मानती थी और उमाशंकर विधायक जी भी उनको बहन के रूप में मानते थे। तो आज वो नहीं है। तमाम सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी दादाजी भी हैं, ये भी कहीं से आए हैं। कहाँ से आए हैं दादाजी? का नाम पड़ेगा? परमहंस राजभर हिता के पूरा रसड़ा से आए हैं जी। तो आप विधायक जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे? तो विधायक जी जितना बना दिए हैं ना, अब शायद कोई बनेगा तो बनेगा। हम लोग को उज्जैन भेजवा दिए और मुसलमान भाई लोग कश्मीर वहाँ भेजवा दिए। अच्छा। तो हम लोग विधायक इनके लिए कोई मिल ही नहीं करेगा साहब। अच्छा। हम रसड़ा के रहने वाला है। रसड़ा का चेयरमैन जो है ना, इन्हीं की बनावा हुआ है विनय जायसवाल। हम उन कहते इसी भेक में रहते हैं तो कहते हैं कि भैया जी क्या कोई कमी होगा चाचा जी तो कहिएगा, हम भी इस सेवा में है। लेकिन हम कहें ठीक है आप जिंदाबाद रहिएगा, तो हम कोई सेवा लेकर के आएंगे तो आपको बताएंगे भैया जी। देखिए दादाजी हैं और बता रहे हैं उनकी बातों को। जब वो रहते थे तो कैसे बात करते थे, कैसे लोगों में जब ये इनसे बात करते थे तमाम सारी बातें कहते थे। अभी मैं उनके पैतृक निवास पर हूँ जो खनवर में पड़ता है, बलिया नगरा क्षेत्र में इधर खनवर पड़ता है। वहीं पर मैं उनके पैतृक निवास पर हूँ और उनका जो पार्थिव शरीर है वो जो है लखनऊ से चल चुका है और शाम तक लगभग 5 बजे के बाद तक हो सकता है तो यहाँ पर पहुँचेगा। तमाम सारी खबरें मैं यहाँ से दिखाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।